नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। राजस्थान फिलहाल के लिए रणूरा कुश्ती का ग्राउंड बना हुआ है। राजस्थान में हाल ही के समय पर चर्चा में था मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव के साथ रार या मुख्यमंत्री के ऑफिस का मुख्य सचिव के साथ रार, जो आप लोगों ने काफी अच्छे से देखा समझा। लगभग साल भर में जाकर मुख्यमंत्री सीएस के साथ में सेटल करने में कामयाब हो पाए। परिणाम निकलकर यह आया कि राजस्थान के मुखिया बदल दिए गए। कहा गया कि अब जाकर के मुख्यमंत्री की चलना शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ना केवल सीएस को दिल्ली भिजवा दिया, अपितु जिन एसीएस के प्रभाव में वो सारे काम कर रहे थे उन्हें भी सीएमओ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुल मिलाकर सीएम प्रभावशाली सिद्ध होने में लगभग 1 साल का समय खा गए कि चलो भाई हम ब्यूरोक्रेसी पर विजय पा गए। लेकिन जिन सीएम ने खुद ब्यूरोक्रेसी पर विजय पाने में 1 साल बिताया हो, उनके नेताओं के क्या हाल हो रहे हैं, उनकी चर्चा आज के सेशन में की जा रही है। जब सीएस और सीएम के बीच में इतनी रार है, कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर विधायकों की और सांसदों की तो वैल्यू ही क्या है। और उन नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए जो चुनाव में खड़े हुए थे पार्टी के टिकट पर, लेकिन उनकी अब कोई सुनवाई नहीं करता क्योंकि वो हार गए। या फिर वो पार्टी के कार्यकर्ता जो कभी किसी नेता की वजह से या अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहते हुए किसी सरकारी अधिकारी के पास काम के लिए गए हों, उनकी तो अब कौन सुनवाई करेगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल के लिए राजस्थान में बड़ा अखाड़ा बना हुआ है पॉलिटिशियंस और अधिकारियों का। पॉलिटिशियंस और अधिकारी, राजनेता और अधिकारी आपस में एक दूसरे की सत्ता को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। सत्ता को चैलेंज करने का अर्थ है, एक तरफ लेजिस्लेचर को बनाने वाले लोग लेजिस्लेटिव्स बैठे हैं और दूसरी तरफ उन्हें एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं। एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेचर पर शायद विश्वास उठ गया है, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता का केंद्र ही अगर पावरलेस फील होता हो, शायद तभी ऐसा होता होगा। मुख्यमंत्री ने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए सीएस और एसीएस को अपने प्रभाव क्षेत्र से मुक्त किया, लेकिन आज उनके सभी राजनेता कुछ ना कुछ शिकायत लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाओं में हैं। हाल ही में एक दौर काफी सुर्खियों में रहा जब राजसमंद से सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ जी अपने ही क्षेत्र में एसपी को हटवाने के लिए 2 बार शिकायतें कर चुकी। न्यूज बनती है राजसमंद में सांसद और एसपी के बीच ठनी, चिट्ठियों में दर्ज हो जयपुर पहुंचा विवाद। मामला काफी गहराया। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ जी के द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के साथ जो टकराव है, वो सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में इतना रहा कि भाजपा सांसद के द्वारा सीएम को 13 शिकायतों वाला लेटर दिया गया, जिसमें महिला एसपी को गोलीकांड, 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार तक बताया गया। वहीं एसपी का बयान था कि यह सब कॉमन बात है। इतना ही नहीं, हाल ही में तहसीलदार के साथ एक विधायक की उलझन विधानसभा के अंदर भी गूंजी। ऐसे में सरकार में क्या वाकई में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अधिकारियों से काम करवाने में कामयाब है अथवा नहीं, यह सवाल सीधा सीधा मुख्यमंत्री से बन रहा है। क्योंकि सदन के दौरान, क्योंकि अब देश का राज्य का बजट आने वाला है और सदन की चर्चाओं में इस तरह की चर्चा आना एक बड़ा प्रश्न उठाता है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए, जिसकी कोई चार्ज नहीं है। अपने साथियों से उसे साझा कर दीजिए ताकि आपकी बातें अधिकतम लोगों तक पहुंचे और आप जो विषय पर राय रखते हैं उस पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेता और अधिकारियों की इस पूरी लड़ाई में शुरुआत करते हैं नेताओं की नौकरशाही के साथ भिड़ंत में विवाद नंबर 1 पर। महिमा कुमारी मेवाड़ जी, जो कि राजसमंद की सांसद हैं, वर्सेस राजसमंद एसपी के बीच के टकराव की। इस टकराव में जिक्र है ऐसे विवादों का जिसमें महिमा कुमारी मेवाड़ जो हैं वो ममता गुप्ता के खिलाफ निलंबित करने की शिकायत लिखती है कि साहब इन्हें निलंबित किया जाए, और उनका जो शिकायत पत्र है वो 2 बार भेजा जाता है। एक 24 दिसंबर 2025 को भेजा जाता है, दूसरा 7 जनवरी 2026 को भेजा जाता है, और दोनों पर ही कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, बीजेपी से सांसद हैं और सांसद के साथ साथ इनसे पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी की शिकायत भी, जो कि सांसद हैं बीजेपी से, उनकी शिकायतों पर भी कोई सुनवाई फिलहाल देखने को नहीं मिली है। सीएम को अपनी चिट्ठी में बकायदा 10 बड़ी शिकायतें, ऐसी शिकायतें जिन्हें देखते देखते ही प्रथम दृश्यता लगेगा कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जो जनता के लिए बात करने वाला है, अधिकारी उनकी इन विषयों पर या तो सुन नहीं रहे हैं या उन्हें यह डर खत्म हो गया है कि जनता क्या ही कर लेगी।
और सबसे ऊपर कहीं ना कहीं अधिकारियों में यह विश्वास कि उनके ऊपर जो आका लोग बैठे हैं वो इतने भारी हैं कि उन्हें इन सांसदों की या फिर विधायकों की सुनने की जरूरत नहीं है। पहली शिकायत नाथद्वारा गोलीकांड को दबाने की सांसद के द्वारा की गई। दूसरी शिकायत मारपीट के पीड़ित पर ही कार्रवाई करने की गई। तीसरा मामला रेत माफियाओं को संरक्षण देने का। चौथी में हिरासत में भीलवाड़ा के अंदर व्यापारी की मौत का। पांचवी शिकायत सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में सुरक्षा के इंतजाम न होने का। छठी शिकायत प्रशासनिक मनमानी का। सातवीं शिकायत हेड कांस्टेबल को निलंबित करने पर जिसमें से कि उसकी मौत हो गई उसका मामला। आठवीं शिकायत में महिला सुरक्षा में लापरवाही। एक और शिकायत में मजदूर संघ के उपाध्यक्ष पर हमला। एक और शिकायत में आधा दर्जन लोगों पर हमले का मामला। 7 जनवरी को महिला जो सांसद हैं इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके यह कहा गया कि पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता द्वारा की जा रही कानूनी अव्यवस्था और प्रशासनिक मनमानी के संदर्भ में आपसे पूर्व में भी यह कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार पर अशोभनीय सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सवाल निश्चित ही बड़ा सवाल है। राज्य के सांसद के द्वारा, सीमित संख्या में सांसद हैं, उनके द्वारा मुखिया के साथ सामने सवाल उठाया जा रहा है कि साहब आपसे कुछ हो नहीं रहा है, इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। 7 जनवरी को भी अपने लिखे पत्र में 3 शिकायतें लिखी गई, जिनमें एक मामला हरित जोशी पिता भगवतीलाल जोशी के बारे में था कि भाई वहां पर पुलिस थाना के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 जनवरी 2026 को गोंडा क्षेत्र के अंदर लगातार सिलसिलेवार तरीके से थाना अधिकारी और पुलिस के द्वारा जो अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं, जिसमें पुलिस कप्तान हैं उनके ऊपर शिकायतें की गई हैं। इस तरह का जब पत्र सोशल मीडिया पर बाहर आता है, न्यूज चैनल्स के माध्यम से बाहर आता है, 2 प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या सांसद और एसपी इन दोनों के बीच कोई निजी टकराव है, या फिर इतनी लापरवाही पर सरकार का सांसद के साथ कोई टकराव है? अगर सांसद की सुनवाई नहीं हो रही तो फिर अल्टीमेटली आम जन की क्या सुनवाई होगी? सामान्यतया यह माना जाता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं ये अंग्रेजों के काल में भी हुआ करते थे। अंग्रेजों के काल में भी प्रशासन ही चलाने के लिए ये सारे आईएएस आईपीएस वाली व्यवस्थाएं रहा करती थी, लेकिन तब जनता की मांग सुनने के लिए कोई नहीं होता था। जो अधिकारियों को करना होता था वही किया जाता था। बाद में लोकतंत्र जब आया तब अधिकारियों के पैरेलल ही या फिर अधिकारियों के ऊपर लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को बिठाया गया। आज जनता के प्रतिनिधि जनता की मांग को जब पुलिस के सामने या फिर प्रशासन के सामने रख रहे हैं और उन्हें चुनौती आ रही है, तो वो उन लोगों तक शिकायत भेज रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा? क्या लोकतंत्र के नाम पर राज्य को ठगा जा रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है ये कुछ कर भी रही है या फिर इन्हें कोई और चला रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा चर्चा मिल रही है। इस पर जब एसपी से बयान लिया गया तब मतलब उनसे उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि कई जनप्रतिनिधि नाराज रहते हैं, ये कॉमन बात है। उन्होंने अपने काम को सही बताया और अपनी तरफ से इस पर जिस तरह की व्याख्या दी उससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अंदर प्रशासन बनाम सरकार के जो चुने हुए लोग हैं उनमें शायद बहुत बड़ा विवाद है। विवाद एक ही नहीं है, विवादों की फहरिस्त है। एक और विवाद सुनिए। एक ताजा मामला है जो दौसा विधायक के द्वारा उठाया गया, डीडी बैरवा जी के द्वारा उठाया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा, इनमें जितने भी विवाद हैं वो मैक्सिमम सत्तारूढ़ दल के हैं। ये जो विवाद नंबर 2 बता रहा हूं ये अपोजिशन की तरफ से है। अपोजिशन के विधायक, कांग्रेस के विधायक डीडी बैरवा जी जो दौसा से विधायक हैं, उनका हाल ही में पटवारी के साथ और तहसीलदार के साथ विवाद सामने आता है। पटवारी के साथ की बात रिकॉर्ड बाहर आती है जिसमें आप पटवारी के साथ बातचीत करते हुए पटवारी का आरोप है कि ये उसको धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले इनका एक और विवाद आता है जिसमें 4 दिन पहले ये तहसीलदार के साथ विवाद में नजर आते हैं। तहसीलदार कहीं अतिक्रमण हटवाने आए थे। विधायक जी का कहना था कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे थे उनको सूचित नहीं किया गया था। तहसीलदार का कहना था कि यह सरकारी जमीन है, यहां से कब्जा हटाना मेरा काम है। अल्टीमेटली दोनों ही राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। दोनों का ही उद्देश्य है कि देश के राज्य की दिशा सही हो। फिर टकराव कहां बन रहा है, किसके हित आड़े आ रहे हैं?
हित वोट बैंक के कि इन लोगों को हटाने पर लोग नाराज हो जाएंगे, या फिर प्रशासन के कि प्रशासन इस काम को करने के लिए किसी के लिए बाध्य है या केवल नियमों की पालना कर रहा है। दोनों के बीच के आपसी सामंजस्य की बात जब उठकर के विधानसभा में पहुंचती है तो यह एक बड़ा विषय बन जाता है। विषय इसलिए भी कि तहसीलदार के द्वारा विधायक की किसी भी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, और तो और पटवारी के द्वारा तो यह तक कह दिया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को ट्रांसफर करवाएंगे, करवा दीजिएगा। विधायकों का, सांसदों का पावर क्षेत्र ट्रांसफर और निलंबन से अधिक कुछ नहीं हो सकता। क्या यह अब अधिकारियों को समझ में आने लगा है? शिकायतों में किसी को हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, केवल यही एक सॉल्यूशन नजर आता है, या फिर कोई ऐसा कार्यवाही का भी विधान बना है जिसमें दोनों पक्षों को सुनते हुए त्वरित तरीके से न्याय की व्यवस्था की जा सके? क्योंकि अल्टीमेटली जब जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि झगड़ेंगे, आपस में विवाद होंगे, तब तब राज्य का नुकसान होगा। एक और विवाद देखते हैं। एक और विवाद है राज्य मंत्री का। राज्य के वन मंत्री हैं संजय शर्मा जी, आप अलवर से आते हैं। आप पिछले साल के दिसंबर में सीकर गए थे और वहां पर आप प्रभारी मंत्री के रूप में गए थे। आपका वहां पर आईएएस मुकुल शर्मा के साथ विवाद सुर्खियों में रहा। आप जब वहां पहुंचते हैं, आपके विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। मंत्री जी कलेक्टर के काम पर भड़क जाते हैं। कलेक्टर के द्वारा जिस प्रकार का काम में मंत्री जी के अकॉर्डिंग व्यवधान दिया जा रहा होता है, या उन लोगों का पक्ष लिया जा रहा होता है जिनसे मंत्री जी सवाल कर रहे हैं, जिन्हें आंसरेबल होना चाहिए, उनके लिए जब कलेक्टर के द्वारा बातें बोली जा रही थी तो मंत्री जी बिफर जाते हैं। मंत्री जी के बिफरने के बड़े रीजन में वहां पर गैर उपस्थित सरकारी अधिकारी भी होते हैं कि मैं आया हूं प्रभारी मंत्री की हैसियत से, लेकिन कोई अधिकारी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। खैर, इन दोनों के बीच का विवाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है और सरकार की मजाक बनती है। मजाक इस वजह से कि सरकार दिसंबर के उस एपिसोड से अब फरवरी में एंट्री कर रही है। राज्य के मंत्री तक की सुनवाई नहीं है, और तो और मुख्यमंत्री जी के सामने जब इस विषय को रखा जाता है, इधर की तरफ से जब बातें होती हैं, उसका समाधान अभी तक कुछ नहीं आता है। कुल मिलाकर के मंत्री अपनी शिकायत कलेक्टर की शिकायत सीएम तक पहुंचा भी दिए तो फिर यह मामला अटक कर ही रह गया। लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल बनता है, मंत्री जी की शिकायत पर अगर कलेक्टर की शिकायत का कुछ हो नहीं रहा है, मंत्री जी ने कलेक्टर की शिकायत की और उसका कुछ नहीं हुआ है, तो फिर से एक बड़ा सवाल ये, मंत्री जी पावरलेस हो गए हैं या मंत्री जी के पास अनुभव की कमी है? अनुभव की कमी इसलिए क्योंकि सबको यह जानकारी होती है कि राज्य में प्रशासनिक अधिकारी बड़ी सीमित संख्या में हैं। आईएएस और आईपीएस की संख्या बहुत सीमित है। राज्य के काम बहुत सारे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ा रीजन है कि प्रशासन के पास काम करने के लिए बहुत सारा स्कोप रहता है। एनी टाइम कोई ना कोई प्राथमिकता रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जब वो वहां होते हैं तब उस प्राथमिकता में अपने पास मिलने वाला अटेंशन भी, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के काम के लिए वो प्रायोरिटी समझकर वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में विवाद कहां है? प्रशासनिक अधिकारियों पर बढ़ता अत्यधिक कार्य दबाव, या फिर सरकार के द्वारा अत्यधिक इंटरफेरेंस, या फिर सरकार का दंतहीन और विषहीन होना, क्योंकि इनके पास में किसी पर कार्रवाई करने की कोई क्षमता नहीं बची है। एक और विवाद देखते हैं। एक विभाग है दौसा के अंदर, क्षेत्र है लालसोट, वहां के विधायक का। विधायक जी के द्वारा ग्रामीणों से कहा गया कि अगर कोई भी आए बिजली का व्यक्ति अधिकारी, तो उसको खंबे की जगह पेड़ से बांध देना। मतलब बिजली चोरी को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको पेड़ से बांध देना। इस प्रकार की बातें होना यह दर्शाता है कि अधिकारियों में और नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और विवाद जो कि मन्ना लाल रावत उदयपुर के सांसद हैं, उनके द्वारा अंजलि राजौरिया जो आईएएस हैं उनके खिलाफ उठाया गया। यह मामला भी दिसंबर का ही है। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत और प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया के बीच विवाद सुर्खियों में रहा, जिसमें सांसद कहते पाए गए कि राज्य सरकार के और भारत सरकार के आदेशों की अवहेलना है। क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत यह स्पष्ट निर्देश है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मिनरल एरिया है वहां का 70% फंड उस खनन क्षेत्र के 25 किलोमीटर रेडियस में खर्च किया जाना चाहिए जहां पर माइंस हैं। लेकिन सरकार के निर्देशों का अफसरों के द्वारा पालन नहीं किया गया। सरकार के द्वारा जो फंड दिया गया उसका पूरी तरह से उपयोग अभी तक नहीं हुआ। इस पर नाराज सांसद ने मुख्य सचिव को अपनी तरफ से पत्र लिखा। मुख्य सचिव ने
विस्तृत रूप से जवाब मांगा और आरोपों को विपरीत पाया। ऐसे में सांसद के आरोप और कलेक्टर के ऊपर प्रत्यारोप जवाब जब निकल कर आए, तो उसमें कुल मिलाकर के जग हंसाई का ही कारण निकल कर आया। परिणाम कुछ नहीं निकला। ना तो सांसद के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी तय की गई और ना ही मुख्य जो कलेक्टर हैं उनके आंसर को सार्वजनिक किया गया। अगर कोई सांसद सरकार पर प्रशासन पर आरोप लगा रहा है, तो सरकारी अधिकारियों से क्वेश्चन होना यह समझ में आता है, लेकिन सांसद क्या केवल अपने ईगो के लिए या जनता के सामने हीरो बनने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ रहे हैं या उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, यह भी अपने आप में एक चिंता और चर्चा का विषय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार राजनेताओं में एक फीचर होता है और वो ये कि अगर मैं आया हूं तो मेरे लिए कलेक्टर या एसपी प्रोटोकॉल में होना चाहिए। प्रोटोकॉल के साथ साथ जब मैं जनता के बीच में जाऊं तो उन्हें लगे कि जब कलेक्टर एसपी इनके प्रोटोकॉल में आगे चल रहे हैं तो ये प्रभावशाली नेता हैं। जब प्रशासन के द्वारा अपने अन्य कार्यों को प्राथमिकता देते हुए किन्हीं अन्य अधिकारियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगा दिया जाता है, तो नेताओं को अपनी ताकत में कमी महसूस होती है। ऐसे में वो किसी ना किसी प्रकार की शिकायत का हवाला देते हुए प्रशासन के खिलाफ बयान देते हुए नजर आते हैं। क्या विषय इस प्रकार से है? और अगर विषय इस प्रकार से है तो इसमें गलत क्या है? गलत से मतलब अगर जनप्रतिनिधि वहां पर आए हैं, जैसे जनता ने चुना है, और वो प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि आप वहां रहेंगे तो आप तत्काल प्रभाव से सुनवाई करके निस्तारण कर देंगे। इससे जनता में यह विश्वास रहेगा कि हमने जिन्हें निर्वाचित किया उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि सरकारी अफसरों को निर्वाचित नहीं किया जाता। निर्वाचित जो सांसद और विधायक हैं, जिन्हें हर 5 साल में अपने काम की परीक्षा देनी होती है, क्या वो अपने प्रशासन से कुछ करवाने में कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं? एक और मामला है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। उन्होंने अपने काम में नारायण टोगस जो आईपीएस हैं उनके साथ विवाद को उठाया था। उनका जो विवाद था वो 13 सितंबर को लिखे पत्र के अंदर यह पता चला था कि उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था कि साहब इस एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए, जिसमें कि कारण दिया गया था कि ये व्यक्ति अभी तक मुझसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। मैं मतलब इनका जब से पदस्थापन हुआ है टोगस के द्वारा उनके कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया है। मेरे कार्यालय द्वारा क्षेत्र की कानून व्यवस्था और स्थानीय क्षेत्रों में मेरे प्रस्तावित दौरों के संबंधित प्रोटोकॉल सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए बार बार संपर्क किया गया, लेकिन इसके बावजूद पदस्थापन के 1 महीने के बाद भी टोगस द्वारा मेरे कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया और ना ही किसी प्रकार की सूचना प्रदान की गई। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो। लेकिन सरकार जो है, मतलब आप सोचिए, सांसद शिकायत कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिकायत कर रहे हैं, सरकार उनकी ना सुनवाई करते हुए अपने स्तर पर टोगस के जवाब से संतुष्ट हो जाती है, बकायदा उनका प्रमोशन हो जाता है और वो डीआईजी बन जाते हैं। ये सारे विषय दिखाते हैं कि सरकार के खुद की पार्टी के सांसद, विधायक सरकार के ही प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों में लीन हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक और मामला है श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी का, जिन्होंने शिकायत की जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की। उनका आरोप था कि साहब मैं जब एक सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का जहां आयोजन था, 10:15 बजे का आयोजन था, लेकिन वहां पर डॉक्टर मंजू और एडीएम सुभाष चंद्र दिखाई नहीं दिए। इस बात से वो नाराज हो गए। कुल मिलाकर विधायक जी को चाहिए था कि उनके लिए वहां कलेक्टर और एडीएम मौजूद रहें। एक और विवाद है जयपुर सांसद मंजू शर्मा जी, जो कि बीजेपी से सांसद हैं। उनका कहना है कि आमेर और हवा महल क्षेत्र के अंदर जब शिविर का औचक निरीक्षण किया तो लोगों की कईयों की तो फाइलें ही नहीं मिली, पट्टे जारी नहीं हुए। इसके बाद में वो जोन अधिकारियों से नाराज हो गई कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, जनता के कामकाज की कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। देखिए, इन सभी बातों को जितना, और भी कई उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं, पुराने उदाहरण हैं। लालचंद कटारिया जी कांग्रेस के समय पर, उस समय के दिनेश कुमार प्रमुख शासन सचिव से उनका विवाद, विधायक रविंद्र भाटी का बीडीओ के साथ विवाद, ऐसे में कई बार अफसरों के साथ कहासुनी, ऐसे बहुत से मामले अब आपके सामने निकल कर आ सकते हैं जो इतिहास से भी हैं, वर्तमान से भी हैं, जहां पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच की रार दिखाई पड़ती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। सरकार के अंदर नेतृत्व की कमी, सरकार के द्वारा अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य जैसी कोई व्यवस्था स्थापित ना करने का अभाव,
हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बात का ही, क्योंकि कई बार विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि आपस में मिलने का प्रयास करते हो, उन्हें प्रोटोकॉल की कमी लगती हो, क्या इसके लिए कोई ऐसा शिविर जैसा आयोजित किया जा सकता है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी एक बार अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों से मिल लें, ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात और सुनवाई होगी? क्या वो तरीका हो सकता है जिससे इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, कौन ज्यादा बड़ा है इसका डर ना हो? प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर सबसे बड़े कॉन्फिडेंस का रीजन यही है कि वो एक बार परीक्षा पास करने के बाद रिटायरमेंट तक नौकरी में रहेंगे, उसी राज्य में रहेंगे। राज्य सरकार के प्रशासन के जनप्रतिनिधि या फिर जो भी सांसद, विधायक जो भी हैं, वो अपने स्तर पर अधिकतम उनकी शिकायत करके उनका ट्रांसफर करा सकते हैं, निलंबन करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो इंक्रीमेंट रुकवा सकते हैं। ऐसे में जब अधिकारी ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, जब आईएएस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो जिला कलेक्टर से ऊंचे जितने भी पद हैं वो सब संभाग स्तर पर हैं, जो कि काफी सुविधा संपन्न जिले हैं। उससे ऊपर और सीनियरिटी हो जाती है तो फिर सारा के सारा काम उनका मुश्किल से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे शहरों तक ही रह जाता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों में नेताओं से डर खत्म होता चला जाता है। विशेष रूप से वो प्रशासनिक अधिकारी जो सीधा अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से पहुंचे हैं, उनमें राजनेताओं का भय होता ही नहीं है, और वो भय का अभाव जनप्रतिनिधियों को चुभता है। जनप्रतिनिधियों को लगता है कि हमारी बातों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, हम इतना संघर्ष करके जनता की बात लेकर पहुंचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, ना तो जनता की सुनवाई हो रही है, ना प्रशासन की सुनवाई हो रही है। प्रशासन परेशान है कि जनप्रतिनिधि कुछ भी हमारे से अपेक्षा करने लगते हैं। जनप्रतिनिधियों को कुछ भी कही चाहिए, लेकिन अपना माहौल पूरा चाहिए, कि उन्हें प्रोटोकॉल में कलेक्टर और एसपी चाहिए, फिर वो मीटिंग कब करेंगे और काम कब करेंगे, सीएस की मीटिंग कब ज्वाइन करेंगे, तमाम चीजें कब करेंगे। हालांकि इस विषय पर सीएस के द्वारा पहले से सर्कुलर आया हुआ है कि आप लोग जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें, लेकिन अल्टीमेटली दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत क्या होती है कि जब सरकार को इन जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के लिए अधिकारी भेजने होते हैं, उस समय सरकार के ही कुछ बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर के, डीजीपी स्तर के, या फिर प्रधानमंत्री के इस कार्यालय से, या फिर उनकी मीटिंग्स चल रही होती है। और आजकल वो बड़ा सैटेलाइट मीटिंग चलने लगी है ऑनलाइन। आजकल बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का मेजर समय मीटिंग अटेंड करने में निकलता है। आप अगर किसी बड़े अधिकारी से जाकर पूछेंगे आपका समय का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो वो सबसे पहला आंसर ये दे पाएंगे कि साहब हम तो मीटिंग में बिजी थे, फलाने साहब की मीटिंग थी, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर वो मुख्य सचिव नाराज हो जाए जो एसीआर बिगाड़ देगा। तो किससे डरना है, ये अपने आप में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती रहता है। जहां तक बात हो रूल्स की, तो केंद्रीय सरकारियों, केंद्रीय कर्मचारी सिविल आचरण नियम 1964 के तहत जो राज्य कर्मचारियों से या सबसे अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है वो यही होती है कि भाई आप ईमानदार रहें, कानून का पालन करें, गलत और गैर कानूनी आदेश देने से रुकें। मौखिक आदेशों की तो पालना को आप बिल्कुल सीरियस नहीं ला लें। गलत आदेश आए तो फिर आप पूरी तरह से अपने आप को रोक सकते हैं। तो जब मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो, जब वो ये पाते हैं कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो खिसियाहट बढ़ जाती है। और जब खिसियाहट बढ़ जाती है तो लगता है कि सरकार का इकबाल कैसे बुलंद किया जाए, ताकि जनता को लगे कि हमने सही सरकार चुनी है। इसके लिए सामंजस्य जरूरी है, यही एक रास्ता दिखाई देता है। अक्सर भारत सरकार जब विदेशों के मामले में कहती है कि डिप्लोमेसी डायलॉग से ही शांति आएगी, तो यहां पर भी आवश्यकता है कि राज्य सरकार सांसदों, विधायकों, इनके साथ प्रशासन का आपसी सामंजस्य ढंग से स्थापित करवाए, ताकि ये एक दूसरे की शिकायत से ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर जनता के लिए काम करें। आपसी रस्साकसी के अंदर और प्रशासन का कोई ऐसा केंद्रीय सिस्टम तैयार हो जिससे यह पता रहे कि एग्जैक्ट टाइम पर कौन व्यक्ति कहां है। कई बार समय का अलोकेशन और प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं हो पाती। अचानक बुलाई गई बैठकों में अचानक, क्योंकि आप अगर वास्तविकता में किसी कलेक्टर और एसपी का काम देख लेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। जितनी भी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर के ऊपर होती है। ऐसे ही जितने भी पुलिस संबंधित व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन बिना पुलिस के कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत तथ्यात्मक रूप से सत्य बात है। प्रशासन को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन पुलिस को इस बात की कतई गलतफहमी नहीं होती है। वो जानती है कि आप किसी भी काम के एग्जीक्यूशन में जाएं, चाहे आपको अतिक्रमण हटवाना हो, चाहे मनरेगा की मजदूरी में वितरण सुनिश्चित करना हो, राज्य में, शहर में जब तक शांति व्यवस्था नहीं रहेगी, जब तक सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रहेगा, जब तक पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होगा, प्रशासन ढंग से काम नहीं कर सकता। तो ये पुलिस और प्रशासन दोनों का सामंजस्य जो है ना, ये सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो तय किया जाए जनप्रतिनिधियों को भी यह समझाने का कि इन दोनों की भूमिका क्या है।
इन दोनों को कैसे लेकर चलें आप लोग, क्योंकि इनके बिना आज आप जितनी भी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम देखें, राज्य प्रायोजित स्कीम देखें, हर का नोडल अधिकारी कलेक्टर को बनाया हुआ होता है, आंसर उन्हीं से मांगा जाता है। और जब कलेक्टर आजकल सीधे ट्रीट कर दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार सीधा उनसे संवाद कर लेती है। ऐसे में अब क्या है ना, वो इंटरनेट क्रांति के चलते कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है, और कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है, उसके रिपरकर्शंस अब आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आप उसको समझ रहे हो। खैर, सरकार से अपेक्षा है कि वो इन मामलों का जल्द समाधान ढूंढेगी और राज्य के विकास कार्यों को तेज करेगी। अदरवाइज ये दूसरा साल भी अब खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो रहा है साल तेजी से, 2 साल पूरे हो गए, ऐसे में अब साल साल दर साल जब बीतते जा रहे हैं, तो सरकार से अपेक्षा रहेगी कि वो कार्य की प्रगति को सामंजस्य के साथ दिखाए। अदरवाइज जनता सब देख रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथियों से इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।